गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। आज मैं कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत गोपी चंदन की महिमा, वैष्णवों के लक्षण तथा नाम संकीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम के महिमा नाम के अध्याय का वर्णन करती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और इसका पालन सिर्फ कार्तिक ही नहीं, जब भी आप पूजा करें, आप घर में हैं तो स्मरण करते रहिए। इससे अत्यंत ही मन को शांति मिलती है। भगवान कहते हैं, जहाँ पर गोपी चंदन रहता है वह घर तीर्थ स्वरूप है। जिस ब्राह्मण या व्यक्ति के घर में गोपी चंदन है वहाँ कभी भी शोक, मोह तथा मंगल नहीं होते। जिस घर में गोपी चंदन है उसके पूर्वज सुखी होते हैं और उसकी संतति बढ़ती है। गोपी तालाब से उत्पन्न होने वाली मिट्टी परम पवित्र और शरीर का शोधन करने वाली होती है। अब किसे गोपी चंदन कहते हैं उसका भी ध्यान रखिए। मार्केट में डुप्लीकेट मिलते हैं तो हमको वास्तविक गोपी चंदन कहाँ से मिलेगा। गोपी तालाब से उत्पन्न होने वाली मिट्टी परम पवित्र एवं शरीर का शोधन करने वाली है। देह में उसका लेप करने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं तथा मानसिक चिंताएं दूर हो जाती हैं। अतः पुरुषों द्वारा शरीर में धारण किया हुआ गोपी चंदन संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसका ध्यान और पूजन करना चाहिए। यह मल दोष का विनाश करने वाला है। इसके स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मनुष्यों के लिए मुक्तिदाता और परम पावन है। हे द्विश्रेष्ठ, मैं क्या बताऊं, गोपी चंदन मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु का प्रिय तुलसी काष्ठ, उसके जड़ की मिट्टी, गोपी चंदन और हरि चंदन, इन चारों को एक में मिलाकर यदि व्यक्ति अपने शरीर में लगाता है तो उसके द्वारा जम्बू द्वीप के समस्त तीर्थों का सेवन हो जाता है। जो गोपी चंदन को घिसकर उसका तिलक लगाता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जिसने गोपी चंदन धारण कर लिया उसने मानो गया में जाकर अपने पिता का श्राद्ध तर्पण आदि सब कुछ कर दिया। महादेव जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें वैष्णवों के लक्षण बताऊंगा जिसे सुनकर लोग ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। भक्त भगवान विष्णु का ही होकर रहता है, इसलिए वह वैष्णव कहलाता है। किसे कहते हैं वैष्णव? ये कोई जाति नहीं है। जो भगवान विष्णु का ही होकर रहे उसे हम वैष्णव कहते हैं। समस्त लोगों की अपेक्षा वैष्णव को श्रेष्ठ कहा गया है। जिनका आहार अत्यंत पवित्र है उन्हीं के वंश में ही वैष्णव पुरुष उत्पन्न होता है। देखिए, वैष्णव पुरुष का किसी के घर में जन्म लेना अत्यंत सौभाग्य की बात है और जिसका आहार अत्यंत पवित्र है वैष्णव उसी के घर में जन्म लेता है। भगवान जिनके भीतर क्षमा, दया, तपस्या और सत्य की स्थिति है उन वैष्णवों के दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसा व्यक्ति वैष्णव कहलाता है? जिसके भीतर क्षमा, दया, तपस्या और सत्य की स्थिति है उन वैष्णवों के दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो हिंसा से दूर रहता है, जो सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जो अपने कंठ में तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है, प्रतिदिन अपने अंगों में 12 तिलक लगाए रखता है, विद्वान होकर धर्म और अधर्म का ज्ञान रखता है, वह मनुष्य वैष्णव कहलाता है। सदा वेद शास्त्र के अभ्यास में लगा रहता है, प्रतिदिन यज्ञ आदि अनुष्ठान करता है और इस प्रकार बारंबार हर साल भगवान के उत्सव मनाते हुए 24 उत्सव मनाते रहता है, उसका कुल परम धन्य है। उन्हीं का यश विस्तार को
प्राप्त करता है वो धन्यतम और भगवत भक्त है। जिस व्यक्ति के कुल में एक भी भगवत भक्त पुरुष उत्पन्न हो जाता है, उसका कुल उस पुरुष के द्वारा हमेशा के लिए उद्धार को प्राप्त हो जाता है। वैष्णव के दर्शन से ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। इस लोक में जो वैष्णव पुरुष हैं, उन्हें विष्णु के समान ही जानना चाहिए। भगवान विष्णु की जिन्होंने पूजा की, उसका सब पूजन हो गया। उसी प्रकार जिसने वैष्णवों की पूजा की, उसका सब पूजन हो गया। वैष्णव को सदा फल, पत्र, साग, अन्न और वस्त्र जो देते हैं, वे धन्य हैं। वैष्णवों के विषय में और क्या कहें, उनका दर्शन और स्पर्श सब कुछ सुगत है। जैसा भगवान विष्णु है, वैसा ही वैष्णव पुरुष भी है। इस पृथ्वी पर एक ही वैष्णव ब्राह्मण को यदि भोजन करा देता है, तो वह सहस्त्रों ब्राह्मणों को भोजन करा देता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारद जी ने कहा, हे सुश्रेष्ठ, जो उपवास करने में असमर्थ है, उसके लिए वैष्णव को भोजन करा देना और एक ही द्वादशी का व्रत रहना भी पुण्यजनक है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपका हृदय अत्यंत करुणा युक्त है। महादेव जी और देवर्षि नारद का जो अद्भुत संवाद हुआ था, उसे आप लोगों ने हमको कहा। अब कृपा पूर्वक यह बताइए कि महात्मा नारद ने ब्रह्मा जी से भगवान नाम की महिमा का किस प्रकार श्रवण किया था। सूत जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ मुनियों, इस विषय में मैं पुराना इतिहास सुनाता हूँ। आप सब लोग ध्यान देकर सुने, इससे कृष्ण की प्रति भक्ति बढ़ती है। एक समय की बात है, चित्त को एकाग्र रखने वाले नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए मेरू पर्वत के शिखर पर गए। वहाँ आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने कहा कि हे विश्वेश्वर, भगवान के नाम की जितनी शक्ति है उसे बताइए। ये जो संपूर्ण विश्व के स्वामी साक्षात नारायण है, इस अविनाशी परमात्मा के नाम की कैसी महिमा है। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, इस कलयुग में नाम कीर्तन पूर्वक भगवान की भक्ति जिस प्रकार करनी चाहिए, वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। जिसके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं है, जिसके लिए एकमात्र विजयशील भगवान विष्णु का प्रयत्न पूर्वक स्मरण ही सर्वोत्तम है। अतः श्री हरि के नाम का कीर्तन और जप करना चाहिए। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में मुक्ति के अन्य मार्ग हैं, परंतु कलयुग में सिर्फ नाम संकीर्तन, नाम स्मरण और हृदय में प्रतिदिन भगवान का स्मरण सर्व पापों का नाश करने वाला है। अतः हरि के नाम का कीर्तन और जप करना चाहिए। जो मनुष्य हरि इन 2 अक्षर वाले नाम का सदा उच्चारण करता है, वह उसके उच्चारण मात्र से मुक्त हो जाता है। तपस्या के रूप में किए जाने वाले जो संपूर्ण प्रायश्चित हैं, उसकी अपेक्षा श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य प्रातः, सायं, रात्रि, मध्याह्न आदि के समय नारायण नाम का स्मरण करता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। हरि और नारायण। हे नारद, मेरा कथन सत्य है, सत्य है और सत्य है। भगवान के नामों का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पाप से मुक्त हो जाता है। राम 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 इस प्रकार बारंबार जप करने वाला मनुष्य पवित्र आत्मा हो जाता है। उन नाम संकीर्तन से कुरुक्षेत्र, काशी, गया, द्वारिका आदि संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त हो जाता है। जो कृष्ण 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 इस प्रकार जप और कीर्तन करता है, वह इस संसार का त्याग करने पर भगवान विष्णु के समीप आनंद भोगता है। हे ब्राह्मण, जो कलयुग में प्रसन्नता पूर्वक नृसिंह नाम का जप और कीर्तन करता है, कलयुग में नृसिंह नाम का जप और कीर्तन करता है, वह भगवत भक्त मनुष्य महान पापों से छुटकारा पा जाता है और सभी प्रकार के भय से रहित होकर संसार के सुखों को भोगता है। भगवान नृसिंह का संकीर्तन अकाल मृत्यु और भय से मुक्ति दिलाने वाला होता है। जो नृसिंह भगवान की शरण में जाता है, वह सभी प्रकार के जितने प्रकार के भय हैं, सबसे मुक्त हो जाता है।
सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजन करके जो पाता है वह कलयुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करने से पा लेता है। इस प्रकार जो भगवान केशव के भजन में लीन होते हैं वे सब पापों से मुक्त हो विष्णु जी के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि ये 10 अवतार इस पृथ्वी पर हैं। इनके नामोच्चारण से व्यक्ति हमेशा शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः काल किसी तरह भी श्री विष्णु नाम का जप तथा ध्यान करता है वह निसंदेह मुक्त हो जाता है और वह नर से नारायण बन जाता है। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि तीर्थ के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है। यदि नाम की ही ऐसा महत्व है तो उसको सुनकर जप कर ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तब तो जिनके मुख में राम राम का जप होता है वह महान तीर्थ है और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भगवान के कीर्तन करने के लिए कौन कौन से नाम हैं, अब उनका वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ये भगवान विष्णु सर्वव्यापक सनातन परमात्मा है। इनका न आदि है न अंत है। जिनसे मेरा प्रादुर्भाव हुआ है वे भगवान विष्णु सदा मेरी रक्षा करें। उनका कभी विनाश नहीं होता। वे कमल के समान उनके नेत्र हैं। वे परम बुद्धिमान, अविकारी और अंतर्यामी हैं। शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु सहस्त्र मस्तक वाले हैं। वे महाप्रभु हैं। सारी सृष्टि उन्हीं का स्वरूप है। कैटम नाम का असुर का वध करने के लिए वो कैट भारी कहलाते हैं। वे जगदीश्वर हैं, वे धाता हैं। वे केवल वेदों से अतीत है, वे वेदातीत हैं। मुझे परमात्मा का ज्ञान नहीं है, मैं सिर्फ वेदों का वक्ता हूँ। अतः तुम वहाँ जाओ जहाँ भगवान विश्वनाथ शिव रहते हैं, वे तुम्हें इसके बारे में जानकारी देंगे। कैलाश के स्वामी महादेव जी भी अंतर्यामी हैं, वो संपूर्ण भक्तों के आराध्य हैं। नारद वहीं जाओ, वे तुम्हें बताएंगे। पिता की बात सुनकर देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर जहाँ कल्याणप्रद भगवान शिव निवास करते हैं गए। देवताओं द्वारा पूजित देवाधिदेव जगत गुरु भगवान शंकर कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि भगवान, एक समय में ब्रह्मा जी के पास गया था। वहाँ मैंने भगवान विष्णु के पापनाशक महात्म्य का श्रवण किया। भगवान के नाम की जितनी शक्ति है सब मैंने उनसे सुनी। फिर जब मैंने उनसे भगवान विष्णु के नामों के बारे में प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैं नहीं जानता, इसकी संपूर्ण जानकारी महारुद्र को है, वे ही तुम्हें बताएंगे। इस घोर कलयुग में मनुष्यों की आयु बहुत ही थोड़ी होगी। वे सदा अधर्म में तत्पर रहेंगे, भगवान में उनकी निष्ठा नहीं होगी। यहाँ के ब्राह्मण पाखंडी, धर्म से विरत, संध्या न करने वाले, व्रतहीन, दुष्ट और मलिन होंगे। वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी होंगे। इस प्रकार मनुष्य भगवान के भक्त नहीं होंगे। यहाँ पर धर्म अधर्म हिताहित का ज्ञान भी नहीं होगा। और इस स्थिति में मैं कैसे भगवान के नामों का संकीर्तन लोग करेंगे, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। जो पुरुषों के लिए सौभाग्यजनक, परम उत्तम और भक्ति भाव को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु के संकीर्तन के लिए उनके नामों का वर्णन कीजिए। भगवान शंकर के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। विष्णु के नाम का बार बार नारद जी को उच्चारण करते सुनकर रोमांच हो आया। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मन, भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम परम गोपनीय है। इसे सुनकर मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। इस प्रकार भगवान शंकर ने नारद जी को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया, जिसे पूर्व काल में वे माता पार्वती को सुना चुके थे। फिर दैव योग से एक बार वे कैलाश से उतरकर नैमिषारण्य नामक तीर्थ में आए। नारद ऋषि ने विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण किया और प्रणाम करके नैमिषारण्य में चले आए। वहां के ऋषियों ने महात्मा नारद को आया देखकर उनका स्वागत सत्कार किया, उनको पाद्य और अर्घ्य दिया और साष्टांग प्रणाम करके कहा कि आपके पुण्य प्रसाद से
हमने सभी का श्रवण किया है, पुराणों का श्रवण किया है, परंतु सभी पापों का क्षय कैसे होगा? दान, तपस्या, तीर्थ, यज्ञ, योग, ध्यान, इंद्रिय निग्रह के बिना कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? नारद जी बोले, एक समय भगवती पार्वती ने कैलाश शिखर पर बैठे हुए जगत गुरु महादेव जी से इसी प्रश्न को किया था कि आप हमेशा कैलाश में बैठकर किस मंत्र का जप करते हैं? मेरे मन में बड़ी उत्सुकता है, उसे बताइए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने पार्वती से जिस नाम की महिमा और जिस मंत्र के बारे में बताया था वही उन्होंने मुझे भी बताया है। इस प्रकार दूसरों का भरोसा न करके सर्व भाव से पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर लेते हैं और विष्णु जी के नामों का संकीर्तन करते हैं। वे लोग सुख पूर्वक जिस गति को प्राप्त करते हैं उसे समस्त धर्म भी नहीं कर सकते हैं। अब मैं तुमसे भगवान विष्णु के मुख्य 1000 नामों का वर्णन करता हूँ जो तीनों लोगों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार माता पार्वती को विष्णु सहस्त्र नाम का ज्ञान सबसे पहले महादेव जी ने दिया, उसके बाद नारद जी को मिला और नारद जी ने नैमिषारण्य में सारे ऋषियों को दिया। तो अगले बार इस परम पावन विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में हम जानेंगे और कलयुग में इसका पाठ इनके नामों का संकीर्तन परम मुक्ति प्रदान करने वाला है, भय नाश करने वाला है, शत्रु नाश करने वाला है और मन को शांत करने वाला है। इस अध्याय में ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले अध्याय में विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नामों का वर्णन आपको बताएंगे। नमस्कार। यदि आप लोग को यह कथा अच्छी लग रही है तो आप लोग YouTube में मेरे चैनल में जाकर उसे सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना मत अवश्य रखेंगे और इस प्रकार आप अपनी अभिरुचि भी प्रकट करेंगे कि आप इसमें और किस प्रकार की कथाएं सुनना चाहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।